सर जैसे कि अगर म्यूचुअल फंड एसआईपी अगर कोई ले रहा है, लेकिन अगर वो सोच रहा है कि मुझे ईटीएफ में रिस्क लेना है, तो उसके लिए ज़्यादा मतलब थोड़ा टफ तो होगा। अगर उसने भाई टफ रास्ते पे निकला है तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन क्या कहेंगे कि उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट कौन सा हो सकता है कि इन फ्यूचर उसके पास मान लीजिए कि अगर एसआईपी में म्यूचुअल फंड एसआईपी में उसे कुछ साल 10 साल के बाद कम से कम 2 या 3 करोड़ वो बना रहा है, लेकिन इसमें वो ऐसा है गुंजाइश की डबल बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है, तो सबसे जो आसान होगा अगर आपको कठिन रास्ता चुनना है, कठिन रास्ता अगर आपको सुगम रास्ता के थ्रू चुनना है, तो आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कीजिए और उनका आप ईटीएफ लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा रिसर्च ना करना पड़े, आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ईटीएफ की तरफ ही जाना है, तो आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहिए। सर ईटीएफ में और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं सर? अ, स ढेर सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आपको बताया निफ्टी 50 हो गया, गोल्ड ईटीएफ हो गया, टॉप 200 ईटीएफ हो गया, जो हिंदुस्तान की 200 कंपनियाँ हैं, उसकी ईटीएफ हो गया, तो काफ़ी ईटीएफ है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप अभी अभी गिना रहे थे कि ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं, निफ्टी 50 ले सकते हैं या फिर 200 जो बड़ी कंपनियां होती है उसमें पैसा लगा सकते हैं, तो इनके कंपैरिजन ये एसआईपी कैसे बेहतर हो सकती है? सी एसआईपी मैंने बताया कि ये एक प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड मैनेजर है, जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। उनको पता है कि कौन सा इंडस्ट्री, कौन सा सेक्टर ग्रोइंग है, कौन से सेक्टर में अगले 3 साल 4 साल में बेनिफिट मिल सकता है। एज़ अ इन्वेस्टर अगर हम ईटीएफ लेते तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम उतनी नॉलेज हम नहीं रखते, राइट? अगर आपके पास में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आप अपने पैसे पे जोखिम ले सकते हैं, तो आपको ईटीएफ की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज़ आपको आउटसोर्स कर देना चाहिए फंड मैनेजर को, जो आपके लिए 24/7 24/7 जो आपके लिए काम कर रहा है। सर आपकी बातों से ना मुझे एक चीज़ यही लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं जैसे कि आप ये कहना चाहते हैं कि जितने भी न्यू बिगिनर हैं उन्हें तो खास तौर पर म्यूचुअल फंड एसआईपी ही लेना चाहिए। उनके लिए वही बेस्ट है, वो जोखिम ना ले। लेकिन ये होता है ना कि इसके लिए एक्सपीरियंस होना भी चाहिए। सर इसमें क्या है, चार्ट में बैठे रहो, देखते रहो, नज़र गड़ा के देखते रहो क्या ट्रेडिंग चल रही है, कहाँ पे कौन सा स्टॉक उठ रहा है, कौन सा डाउन जा रहा है, तो इसके लिए ये चीज़ पर पकड़ होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। अ, जब तक कि आप अगर हम बात करें, नॉलेज नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। हिंदुस्तान का स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ़ हिंदुस्तान पे नहीं चलता। ये जो वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज पे चलता है, राइट? अगर आज यूएस के अंदर जियोपॉलिटिकल इश्यू आता है, तो हिंदुस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये चीज़ हमें शायद लेट से समझ में आएगा, लेकिन जो हमारे फंड मैनेजर हैं, उनको पहले पता चल जाएगा, तो आपके फंड को उस हिसाब से वो मैनेज करेंगे। तो इसीलिए मेरा हमेशा कहना है, न्यू बिगिनर जो न्यू इन्वेस्टर्स है, कि आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा पैसा बन सकता है। थोड़े लॉन्ग टर्म में आप ज़रूर करोड़पति बन सकते हैं, अगर आपने 10 साल, 12 साल, 15 साल सिप में दे दिया तो। आप ईटीएफ भी कीजिए, लेकिन फर्स्ट 4 साल, 5 साल के बाद जब थोड़ी-सी एक्सपीरियंस हो जाए, जब थोड़ा पैसा बन जाए, तो आप ईटीएफ की तरफ डाइवर्सिफ़ाई कीजिए, और ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जब आप न्यू इन्वेस्टर्स हैं, नई-नई जर्नी स्टार्ट करें, तो आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। सर आपको लगता है जैसे आप कह रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी होता है, तो डाइवर्सिफिकेशन ईटीएफ में ही करना सही है या कुछ और ऑप्शन भी हो सकते हैं लोगों के? काफ़ी ऑप्शंस हो सकता है। हुँ। अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में इतने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, राइट? अगर मैं सिप की बात करूँ, तो सिप सिर्फ़ एक प्रोडक्ट में नहीं होता। सिर्फ़ म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो आप ब्लू चिप कंपनी में डाल सकते हैं, आप मिड कैप में डाल सकते हैं, आप स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, आप मैक्रो कैप में डाल सकते हैं, आप फ्लेक्सिबल कैप में डाल सकते हैं। ये सब भी एक एलोकेशंस है, ये सब भी एक डाइवर्सिफिकेशंस है, राइट? ईटीएफ भी उसका एक पार्ट हो सकता है। तो जब भी हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करें, तो एलोकेट करके करें, कि हो सकता है ब्लू चिप कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 8 से 10% का रिटर्न आए, या 10 से 12% का रिटर्न आए। लेकिन आप मिड कैप में इन्वेस्ट करोगे, तो शायद ये जो एप्रिसिएशन है, वो 12 से 15% के बीच का आ जाए। स्मॉल कैप के अंदर जोखिम ज़्यादा है। अगर जोखिम ज़्यादा है, तो आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा। हो सकता है 15 से 20% का रिटर्न उसमें आ जाए, लेकिन स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में होगा। हुँ। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है ना, तो तकरीबन आपके पास में 7 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट का नज़रिया होना चाहिए। अगर आप 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको स्मॉल कैप में जाना चाहिए। अगर आप 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको मिड कैप में जाना चाहिए, और सिर्फ 5 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको लार्ज कैप में जाना चाहिए, ताकि उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी होती है।
लेकिन सर कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं ना कि जैसे कि अभी तो उन्होंने कोई स्टॉक खरीद लिया, यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया है, वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से ज़्यादातर वो सोचते हैं क्योंकि वो रिस्क लेना उतना नहीं चाहते। उनकी जेब से पैसा जा रहा है, उन्हें पता है कि भाई लॉस में ना चले जाएँ। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए क्यों इतना खौफ रहता है उनके ज़हन में कि सी जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हमारे पास एक माइलस्टोन होता है कि हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? अगर आपका पर्पस जब तक क्लियर नहीं है, तो आप भटकते रहेंगे। अगर आपको यहाँ से आपको मंज़िल नहीं पता तो आप कहाँ पे जाओगे? अगर आप जब ड्राइव करना स्टार्ट करते हो, तो आप कहाँ तक जाओगे? पता ही नहीं है, कभी इधर आप जाओगे, कभी उधर जाओगे। बट अगर आपने एक माइलस्टोन फिक्स करा कि मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो आप उस हिसाब से अपनी जर्नी को स्टार्ट करोगे, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करोगे, राइट? तो ऐसा देखा गया है जो आप डे ट्रेडिंग करके ना पैसा पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डे ट्रेडिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस वाली होती है। यू नेवर नो कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। सीज़न को प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम कि इस साल बारिश होगी। किस दिन बारिश होगी ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। बट आप सीज़न प्रिडिक्ट कर सकते हो। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट अच्छा होगा ये प्रिडिक्ट करना आसान है। लेकिन किस दिन मार्केट ग्रीन में गिरेगा? जाएगा और किस दिन बिल्कुल। मार्केट रेड में जाएगा ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हुँ। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगले 5 साल अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे, तो आपको 12 से 15% का रिटर्न मिलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि लास्ट 50, 60, 70 इयर्स का ऐसा ट्रेंड है। लेकिन ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि आपको उस दिन 2% का रिटर्न आ जाएगा या उस दिन 3% का रिटर्न आ जाएगा। तो ऑलवेज़ आप अपने माइलस्टोन को देखिए, मंज़िल को देखिए, उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को चलाइए।